एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शिव गुरु की एक और महिमा सुनाती हूँ कि भगवान शंकर जिसके आराध्य हों, या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उसके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसा कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रुकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समान विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लपटे हुए हैं। शिव के मस्तिष्क पर एक और चंद्रमा है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर, मूषक सभी के सब गम देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधनों को उनसे जोड़े रखती है। साधकों के लिए वह प्रेरणादायी भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर में लिपटे रहता है। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर का दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझिए साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। तो चलिए राजस्थान के अमंट आबू राजस्थान का इकलौता हिट स्टेशन है जो अर्ध काशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्ध काशी इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे छोटे मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अंचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर का जल और दूध से नहलाने पहुंचे श्रद्धालुओं को लगा एक जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र, भांग, धतुरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का कर्म था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग में लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग पर लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग के चारों तरफ लिपट जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक यह हैरानी उस सांप की नहीं थी, वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोग के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटे तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग में आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को रिश्वत के महसूस करना चाह रहे थे। यह वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया।
अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं दिख रहा था। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है, उसे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। सांप को भी हम इंसानों से बहुत ज्यादा डर लगता है। आस्था, विश्वास और परिभाषा अध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों को मुताबिक माउंट आबू में उन मंदिर में जो जंगलों के बीचों बीच है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों में एक शिव मंदिर के पचमुखी यानी 5 मुंह वाला सांप दिखा था। ये घटना ये सिद्ध करती है कि शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन यह बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग पर कैसे लिपटा रहा, वो भी भोले के जयकारों और मंदिरों में बजती घंटियों के बीच। एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।